KFC मीन्स केंटुकी फ्राइड चिकन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये स्टोरी है कर्नल हार्लैंड सैंडर की, जो KFC कंपनी के फाउंडर थे। इन्होंने दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम की है जो मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। कोई आदमी कितनी बार अपने काम में फेल हो सकता है? 10 बार, 50 बार या 100 बार, पर इन्होंने तो कुछ अलग ही कर दिखाया था। ये अपने काम में पूरे 1009 बार फेल हुए थे, पर फिर भी 65 की एज में इन्हें सक्सेस मिल ही गई। इस कहानी को सुन के आप इतने मोटिवेट होने वाले हो कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानोगे। 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरीविले सिटी में इनका जन्म हुआ। कैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वे 6 साल के थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके लिए उनकी माँ को एक टोमेटो की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। जब उनकी माँ फैक्ट्री में जाती थी तो सैंडर्स को घर पर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था, और शायद इसी वजह से उनकी एजुकेशन 7th तक ही पूरी हो पाई थी और उन्हें घर का खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी पड़ी। ये एक खेत में काम किया करते थे, और जब सैंडर्स 16 की एज के थे तो उन्होंने अपनी एज को छिपाकर अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन 1 साल बाद उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने रेलवे में मजदूरी की, लेकिन वहां से भी इन्हें कुछ दिनों बाद निकाल दिया गया। इसके बाद सैंडर्स उदास होकर अपनी मां के पास आ गए। यहाँ उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट का काम किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई भाव नहीं मिला। सैंडर्स बार बार फेल होकर दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्होंने 1920 में एक बोट बनाने की कंपनी खोली, और कुछ टाइम बाद सैंडर्स ने बोट की जगह लैंप बनाने का सोचा। वे जब इस बिजनेस के बारे में सोच ही रहे थे कि एक दूसरी कंपनी ने इनसे बेहतर लैंप बनाकर बाजार में बेच दिए, और बेचारे सैंडर्स इस काम में भी फेल हो गए। सालों बीत गए, लेकिन सैंडर्स फिर भी कामयाब नहीं हो पाए, और फाइनली 40 साल की एज में सैंडर्स ने डिसाइड किया कि वो चिकन कबाब बनाने का काम करेंगे। अपने चिकन के टेस्ट को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने अपने पकवान रोड पर जा रहे लोगों को टेस्ट करवाए। कुछ टाइम बाद उन्होंने रोड पे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। सन 1935 के दौरान एक बार वहाँ के गवर्नर रूबी लेफन उस रोड से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सैंडर्स के रेस्टोरेंट का नाश्ता किया। यहाँ का चिकन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उस रेस्टोरेंट का नाम केंटुकी कोलोनेल रख दिया। अब लोग सैंडर्स को जानने लगे और उनका चिकन भी थोड़ा मशहूर हो गया। लेकिन 4 साल बाद एक झगड़े के चलते उन्हें उस रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। इस बार इन्होंने फिर से एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते ये भी बंद हो गया। अब सैंडर्स 60 साल के थे। सैंडर्स लोगों को अपने चिकन का टेस्ट करवा चुके थे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से लोग उनके चिकन को नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की आगे ब्रांचेस खोली जाएं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे हर एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी शेयर करेंगे और उनसे पार्टनरशिप कर लेंगे। ये काम बहुत मुश्किल था। काफ़ी टाइम तक उन्हें इस काम में भी सक्सेस नहीं मिली। वे जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी लेकर जाते, लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते, तो वो इस काम में 1009 टाइम्स फेल हुए थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश पे कोशिश करते रहे, और आखिर वो टाइम आया कि उन्हें अपने काम में सक्सेस मिल ही गई। कुछ ही टाइम में उनकी केंटुकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी फेमस हो गई कि सिर्फ KFC वहाँ के शहरों में ही नहीं, दुनिया भर में KFC की ब्रांचेस खुल गईं। ईयर 1964 तक KFC की 600 ब्रांचेस खुलीं। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी कंपनी को $200 मिलियन में अपने इन्वेस्टर्स को बेच दिया। बस फिर उनकी कंपनी आगे बढ़ती ही गई, और उनकी डेथ 16 दिसंबर 1980 में हुई। उनकी कंपनी को चाहे जिसने भी खरीदा हो, लेकिन उनकी फोटो आज भी KFC के पैकेट्स पर चिपकी रहती है। एक आदमी ने बचपन से काम करना शुरू किया और उन्हें सक्सेस मिली 65 की एज में। अगर वो बार बार कोशिश नहीं करते तो उन्हें सक्सेस नहीं मिल सकती थी, और सक्सेस भी कोई छोटी मोटी नहीं। इसलिए
हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम चाहे जितनी बार भी फेल हों, उतनी बार हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है।